हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आपको सामने विजिबल है, हमने लास्ट लेक्चर में क्रिप्ट ऑर्किडिज्म तक डिस्कस कर लिया था और अब हम उससे आगे चलने वाले हैं। सो दीज आर द स्लाइड्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट फिनोमेना ऑफ टेस्टीज। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं castration. So now we are going to discuss about the castration. So what is the meaning of castration? So first of all, castration means the crushing of testes. Crushing of testes. Crushing of testes is known as castration. So if we take the example of bull, so here we are going to take example of bull. Okay, when a bull have both testes, then testes are going to form the hormone that is known as testosterone. So when testosterone levels are high, then this bull is not obedient and this behaves as aggressive. So due to high levels of testosterone, the bull is aggressive. Bull is aggressive. So if we wants to convert this bull into a obedient, so we have to crush the testes of bull, and this process is known as castration, and the bull becomes bullock. And now this becomes obedient. Why? Because the testosterone levels are very low right now. So to make a species obedient from aggressive, the process that is done is known as castration. So we have talked about the castration, and the reason behind this is that the low levels of testosterone are going to convert that aggressive bull into a obedient bullock. So I hope ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिनोमेन की साइड में। सो राइट डाउन इट फास्टली। अब जो हम डिस्कस करने वाले बच्चों, वो है टेस्टिस का एक आउटर डायग्राम। मतलब कि सर जो टेस्टिस है उसमें कौन कौन सी लेयर्स होने वाली है। टेस्टिस जिस जगह पे लोकेटेड होती है उसे हम कहते हैं स्क्रोटल सैक। तो यहाँ हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्रोटल सैक में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी। इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करने वाले एक डायग्राम। वेट, पहले हमें इसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज करनी होगी। ओके, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ टेस्टिस। ओके, और हमें पता है कि सर जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। तो अब बच्चों हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं इंग्वाइनल कैनाल। तो देखो बच्चों, सो देखो ये है अपनी बच्चों इंग्वाइनल कैनाल, और ये जो स्फीयर शेप में है ये है टेस्टिस। ओके, सो देखिए बच्चों, ये जो कैनाल है, दिस कैनाल इज इंग्वाइनल कैनाल। दिस इज नोन एज इंग्वाइनल कैनाल। एक तो ये वाली फर्स्ट वन, और एक बच्चों ये वाली। बोथ ऑफ दीज आर नोन एज इंग्वाइनल कैनाल्स। दीज बोथ आर नोन एज इंग्वाइनल कैनाल्स। ठीक है, अब जो ये नीचे की स्ट्रक्चर, रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका है टेस्टिस। देखो बच्चों, सबसे बाहर टेस्टिस के क्या होंगे, स्किन रुगेज। मतलब सर स्किन के कुछ फॉल्स होंगे जिसे हम क्या कहने वाले हैं, स्किन रुगेई। सो दीज आर
स्किन रुगेज। ओके, अब इसके जस्ट इनसाइड बच्चों यहाँ क्या होगी, मसल्स, कुछ मसल्स की लेयर होगी और बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होगी टू टाइप्स ऑफ मसल्स। सो बच्चों यहाँ पे होती है टू टाइप्स ऑफ मसल्स। द फर्स्ट वन दैट इज डार्टोज मसल। तो बच्चों पहले यहाँ पर कौन सी होगी आपकी, डार्टोज मसल। एंड द सेकेंड वन दैट इज क्रीमेस्टर्स मसल। तो यहाँ पर हमने ये भी नोट किया है कि सर यहाँ पे होंगी दो टाइप की मसल्स, द फर्स्ट वन दैट इज डार्टोज मसल एंड द सेकेंड वन दैट इज क्रीमास्टर्स मसल। अब इन्हें हम डायग्राम में शो करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये जो स्किन रुकी के जस्ट अबव जो लेयर होगी इनसाइड में, लेट मी ड्रॉ दिस फ्रॉम द रेड कलर। तो देखो बच्चों, ये जो लेयर होगी, दिस लेयर इज नॉन एज डार्टोज मसल। इसे हम क्या कहने वाले हैं, डार्टोज मसल। और अब जो इसकी एंडिंग्स रिमेनिंग है, देखिए बच्चों, जिस जगह ये खत्म हो रही है यहां से, दिस इज द सेकेंड मसल। ये है आपकी सेकेंड मसल जिसे हम क्या कहने वाले हैं, क्रीमेस्टर्स मसल। सो दिस इज क्रीमेस्टर मसल। तो बेसिकली ह्यूमन टेस्टिस में दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट होगी, द फर्स्ट वन दैट इज डार्टोज एंड द सेकेंड वन दैट इज क्रीमेस्टर्स मसल। अब हम बात करते हैं कि सर ये मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। सो लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। ये बच्चों दोनों कैसी होगी, ये बच्चों दोनों होने वाली है आपकी इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल। सो दिस इज involuntary muscle and also the cremaster is involuntary in the nature. It means, what is the meaning of involuntary? बच्चों इसका मीनिंग ये है कि इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने के लिए हमारी विश इंपॉर्टेंट नहीं होती, दिस इज ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिकली अंडर हार्मोनल कंट्रोल और अंडर न्यूरल कंट्रोल ये मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। ये मतलब यहाँ पे हमारी विश या इच्छा का कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आप चाहो कि सर मैं अभी क्रीमेस्टर मसल्स को रिलैक्स कर लूँ, नॉट पॉसिबल, दैट इज ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूरॉन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके बच्चों, तो ये हमने इनका एक टॉपिक फर्स्ट बात डिस्कस की कि क्रीमेस्टर और डार्टोज दोनों मसल्स कैसी होने वाली है आपकी, इनवॉलेंट्री। अब देखो, अगर ये मसल्स रिलैक्स करती है तो इनसे क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इनसे क्या होगा, तो ये हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले डार्टोज मसल की, सपोज दैट डार्टोज मसल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। सो बाय द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ डार्टोज मसल्स, सो बाय द contraction and relaxation of these muscles, what is going to happen, what is going to happen? So by the contraction and relaxation, these muscles are going to contract or relax according to temperature, according to टेम्परेचर। कि बच्चों अगर टेम्परेचर लो होता है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और अगर टेम्परेचर हाई है तो ये मसल्स रिलैक्स करेगी। ये इनका बेसिक सा फिनोमेन है। तो ये डिपेंड किस पे कर रही है, टेम्परेचर पे, कि सर जो आउटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो कैसा है। कंपेरेटिवली लो होगा देन मसल्स विल रिलैक्स, एंड इफ द आउटर एनवायरनमेंट हैज मोर टेम्परेचर देन दीज मसल्स विल रिलैक्सेस। So according to temperature, and which temperature, external environmental temperature, these muscles are going to contract and relax
if we talk about the second muscle, that is cremaster's muscle, so now these muscles are also going to contract and relax. ये भी रिलैक्स करने वाली है और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, बट इनके लिए क्या बेसिस होगा? तो देखो बच्चों सुनना, अगर क्रीमास्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेस्टिस की अपवर्ड पुलिंग होगी. क्या होगी? टेस्टिस की अपवर्ड पुलिंग. और अगर ये क्रीमास्टर मसल्स रिलैक्स करें तो जो टेस्टिस उनका क्या होगा? डाउनवर्ड मोशन. देखो ये जो दोनों मसल्स हैं ये दोनों एक कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करने वाली है, जो आपको भी जस्ट विद इन सेकेंड्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. सो फर्स्टली लेट अस ड्रॉ द सेम थिंग वंस अगेन. So if the contraction and relaxation, both of these phenomena is also going to be shown by cremaster muscles, but the contraction in cremaster muscle will results in the upward pulling of testes, and the relaxation in cremaster muscles will result in the downward motion of testes. तो बच्चों ये तो हमने सिर्फ अभी ये देखा है कि सर अगर ये कॉन्टैक्ट करे तो क्या होगा और अगर ये रिलैक्स करे तो इसका क्या रिजल्ट होने वाला है. अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती क्यों है और कैसे है. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. देखो बच्चों हमने वेट ए सेकंड, वी हैव ड्रॉन द डायग्राम इन प्रीवियस स्लाइड. देखो बच्चों सुनो, ये मान लीजिए आपकी टेस्टीज है. ये बच्चों हमने क्या अज्यूम किया? सर ये हमारी टेस्टीज है और ये आपका स्क्रोटल सैक है लास्ट वाला, जिसके सबसे आउटर मोस्ट क्या होते हैं? स्किन रुगेज होते हैं. मान लो बच्चों बाहर का टेम्परेचर हमने क्या अज्यूम किया? टेम्परेचर इज लेस. अगर टेम्परेचर बाहर का कम है तो इससे क्या होगा? जो टेस्टीज है उनकी बच्चों डार्टोज मसल क्या होने वाली है? कॉन्ट्रैक्ट होगी. क्या होगी? डार्टोज मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो वहीं पे क्रीमास्टर मसल्स भी आपकी क्या होने वाली है बच्चों? देखो ये भी बच्चों क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी. और अगर क्रीमास्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो टेस्टिस कहाँ पहुंच जाएगी? अपवर्ड मोशन. तो बच्चों टेस्टिस अब यहाँ पहुंच जाएगी और जो स्क्रोटल सैक है उसकी अब रेडियस कम हो जाएगी. उसकी अब रेडियस क्या होगी? थोड़ी सी डिक्रीज होगी. और मान लो बाहर का टेम्परेचर हाई है, वी कैन से इन द समर मोशन. ठीक है, समर का जो अपना विंटर जो सीजन है उसमें देखो क्या होगा? अब जो आपकी स्किन रुगेज जो कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे वो क्या करेंगे? वापस से रिलैक्स करेंगे, डायमीटर इंक्रीज होगा. और अगर डार्टोज मसल रिलैक्स करती है, जो कब करेगी? एट द हाई टेम्परेचर लेवल. अगर डार्टोज रिलैक्स करती है बच्चों तो क्रीमास्टर भी क्या करेगी? सर ये भी रिलैक्स करेगी. और अगर इसने रिलैक्स किया तो क्या होगा? डाउनवर्ड मोशन ऑफ टेस्टिस. तो इसका वापस से जस्ट क्या होगा? रिवर्स. जो टेस्टिस पहले अपवर्ड मोशन कर रही थी अब वही क्या करेगी? वापस से डाउनवर्ड मोशन करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिवर्ट बैक हो जाएगी. तो देखो बच्चों आपको एक यहाँ चीज नोट करनी है कि सर डार्टोज और क्रीमास्टल दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, पर बट कैसे करेगी? साइमल्टेनियसली. कैसे करेगी? साइमल्टेनियसली. और इससे क्या होगा? एलिवेशन ऑफ टेस्टिस होने वाला है. सो यहां हम लोग एक लाइन ऐड करते हैं. देखो बच्चों अब हम लोग यहां पर एक लाइन ऐड करने वाले हैं. डार्टोज एंड क्रीमास्टर muscles relaxes and contracts simultaneously मतलब बच्चों दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक साथ करेगी. कैसे करेगी? एक साथ या एक के जस्ट बाद एक करेगी. ठीक है, मतलब उसके बीच में डिस्टेंस जो गैप है टाइम का वो होगा बहुत कम सेकंड्स का. तो इसे हम क्या कह देंगे कि सर दोनों मसल्स क्या करने वाली है? एक साथ या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी या एक साथ रिलैक्स करेगी.
दैट, जिसका आउटकम क्या होगा, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। तो बच्चों इसका आउटकम क्या होने वाला है आपका, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। एलिवेशन ऑफ टेस्टिस किससे होगा, इन मसल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से। तो हमको सिर्फ देखो यही याद रखना है बच्चों कि जो आपकी डार्टोज मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स किस बेस पे करती है, टेम्परेचर के बेसिस पे, कि टेम्परेचर कम होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो वो रिलैक्स करेगी। और अगर डार्टोज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो क्रीमास्टर में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर क्रीमास्टर में कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो टेस्टिस क्या होगी, अपवर्ड पुलिंग होगी। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया। अब देखो बच्चों, यहीं से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ कि ये जो बच्चों हमारी इंग्वाइनल कैनाल है, ये कौन सी कैनाल है आपकी, इंग्वाइनल कैनाल है जो आपकी बच्चों, इस कैनाल में क्या होंगी, देखो बहुत सारी टेस्टिकुलर आर्टरीज होगी, टेस्टिकुलर वेन होगी। क्यों, क्योंकि सर टेस्टिस में आर्टरीज भी आएगी, मतलब ब्लड भी आएगा और इससे ब्लड बाहर भी जाएगा। यहाँ बच्चों लिम्फ भी आएगा, यहाँ न्यूरॉन भी होगी। तो बच्चों ये जो सिस्टम है सारे जो हमने बात की भी, यहाँ एक क्या होगा, बहुत सारा नेटवर्क होगा। तो उस नेटवर्क, वो जो नेटवर्क है वो जो जिस चीज में पैक होगा उसे हम क्या बोलने वाले हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसे बच्चों हम क्या कहने वाले हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो देखो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड, अब देखिए ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, देखो बच्चों जो हमने भी स्पर्मेटिक कॉर्ड मेंशन किया है, देखना यहाँ क्या क्या होगा बच्चों। देखो ये अपनी इस साइड में होगी टेस्टिस, ठीक है, और टेस्टिस से निकलेगी क्या, इंग्वाइनल कैनाल। उस कैनाल में क्या होगा आपका, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और बच्चों इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के इनसाइड जो चीजें होगी हम उनको यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। वेट, लेट अस ड्रॉ एन एलिप्स। तो देखो बच्चों ये हमने क्या बना दिया, हमारा ये है बच्चों आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, और अब हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं वन बाय वन सभी इसके कंपोनेंट्स को। तो पहले मान लो हमने बच्चों यहाँ पे लिया क्या, टेस्टिकुलर आर्टरी। तो ये बच्चों आपकी क्या होगी, टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक सेकंड, आपको ये विजिबल नहीं होगा, सो चलो कोई नहीं बच्चों, इसको हम यहाँ साइड में नोट कर लेंगे ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा आपका, टेस्टिकुलर आर्टरीज। फिर हम यहाँ ड्रॉ करने वाले कि आपकी टेस्टिकुलर वेन्स। सो अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया आपकी, टेस्टिकुलर वेन्स। सो दिस इज टेस्टिकुलर वेन्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, टेस्टिकुलर लिम्फ। तो अब हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं किसको बच्चों, टेस्टिकुलर लिम्फ को। सो दिस इज टेस्टिकुलर लिम्फ। तो हमने देखो बच्चों यहाँ पे तभी सिर्फ 3 कंपोनेंट्स की स्टडी की। पहला यहाँ पे क्या है आपका, टेस्टिकुलर आर्टरी, दूसरा होगा वेन, ये तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड के लिए, थर्ड है टेस्टिकुलर लिम्फ, दैट इज बेसिकली फॉर द ट्रांसफर ऑफ लिम्फ। और अब बच्चों यहाँ पे होगी क्या, एक नर्व्स की सप्लाई, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, टेस्टिकुलर नर्व, दैट इज नोन एज ए टेस्टिकुलर नर्व। सो दिस इज टेस्टिकुलर नर्व। और इस टेस्टिस में सबसे जो मेन चीज है, देखो टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, एंड वी नो द गैमिट्स ऑफ मेल इज नोन एज स्पर्म। सो यहाँ पे जो गैमिट्स है इनके ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या होगा, सिस्टम, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, वासा डिफरेंस।
सो अब हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं वासा डिफरेंस को। देखिए ये मैं बच्चों सबसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। सो एक सेकेंड। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, वासा डिफरेंस देखो। सो दिस इज द वासा डिफरेंस। सो दिस इज डिफरेंस। तो देखो बच्चों, जब का स्पर्मेटिक कॉर्ड है प्रेजेंट कहाँ होगा, इनसाइड द इंग्वाइनल कैनाल। ये दोनों बच्चों कहाँ होगा, दोनों इंग्वाइनल कैनाल में होगा, राइट में भी और लेफ्ट में भी होगा, ठीक है। इनमें होगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ क्या होंगे बच्चों, 5 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन दैट इज टेस्टिकुलर आर्टरी, सेकेंड दैट इज टेस्टिकुलर वेन, थर्ड टेस्टिकुलर लिम्फ, फोर्थ टेस्टिकुलर नर्व और फिफ्थ वासा डिफरेंस। तो इन्हें हम क्या कहने वाले हैं, इन पांचों का जो कंबाइंड ग्रुप है उसे हम कह देंगे क्या बच्चों, स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो वी नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। और अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हमें डिस्कस करना है एक नेक्स्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं क्या, इंग्वाइनल हर्निया। सो ओवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया। देखो बच्चों, अगर आपको हर्निया का मीनिंग नहीं पता है, सो आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्निया। देखो हर्निया का बच्चों मतलब क्या होता है, कोई भी एक वॉल दूसरी वॉल को ब्रेस्ट करके उसके अंदर एंट्री कर ले, उसे हम कहते हैं क्या, हर्निया। जैसे मान लो मैं भी ड्रॉ करता हूं आपका, ये बच्चों मान लो हमारा क्या है, एब्डोमन है। और वेट ए सेकेंड, डायग्राम थोड़ा बहुत अच्छा बन गया है ना, इसे हम थोड़ा कम अच्छा बनाते हैं। सो ये बच्चों मान लो आपका एब्डोमन है और यहाँ से ये मान लो आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है। ऐसे कुछ आपके इंटेस्टाइन मान लो, लेट अस अज्यूम। तो देखो बच्चों यहाँ कहीं क्या होंगे आपके टेस्टीज, यहाँ आपके टेस्टीज हैं। अब ये इनसे क्या निकलेगी बच्चों, इंग्वाइनल कैनाल। ये इनसे क्या निकलेगी, इंग्वाइनल कैनाल यहाँ से निकलेगी। और इस कैनाल में ही साथ में क्या होंगे आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड होंगे, ठीक है। तो अब ये जो इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मान लो ये जो इंटेस्टाइन ऐसे रप्चर ऐसे घूम रही है, अब ये क्या हो बच्चों, मान लो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाए और ये इंटेस्टाइन की वॉल कहाँ एंटर कर जाए, जो आपकी इंग्वाइनल कैनाल है इसे ये ब्रेस्ट करके इसके अंदर एंट्री कर ले। क्या कर ले बच्चों, तो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन टीयर्स द इंग्वाइनल कैनाल एंड एंटर्स इनसाइड। तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, इंग्वाइनल हर्निया। और यहाँ अगर हम किसी भी लोकल या अदर वॉल की बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे इन जनरल टर्म, उसे हम कहेंगे इन जनरली हर्निया। कि सर जब एक पाइप दूसरे पाइप में एंटर कर जाए उसे हम कहते हैं क्या, हर्निया। तो आई होप आप सभी को हर्निया का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लिखने वाले हैं, when walls of inguinal canal tears, जब ये इसकी वॉल्स क्या हो जाए बेटा, ब्रस्ट हो जाए, फट जाए, ठीक है। एंड इंटेस्टाइन कम्स अप टू इंग्वाइनल कैनाल, देन दिस टर्म इज नोन एज इंग्वाइनल हर्निया। कि जब बच्चों क्या हो, जब आपके इंग्वाइनल कैनाल टीयर हो जाए, ब्रेस्ट हो जाए और उसके अंदर कौन एंटर कर जाए, आपकी इंटेस्टाइनल वॉल्स उसके अंदर एंट्री कर जाए, देन इट इज नोन एज इंग्वाइनल हर्निया। तो देखिए बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सो द ट्रीटमेंट इज हर्नियोप्लास्टी, RX hernioplasty. So this is the treatment. Hernioplasty is the treatment. इसमें बेसिकली होगा क्या बच्चों, यहाँ पे हम लोग इंग्वाइनल कैनाल को रिपेयर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रिपेयर द इंग्वाइनल कैनाल हेयर, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट
इंग्वाइनल हर्निया। तो अभी तक बच्चों हमने किसकी बात की कि सर जो टेस्टीज है उसमें मसल्स कौन कौन सी होगी, टेस्टीज को क्रश करने को हम क्या कहते हैं, और अगर इंग्वाइनल कैनाल टियर हो जाए और वहाँ पे इंटेस्टाइन की वॉल एंटर कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक केवल इन 3 बेसिक से टॉपिक के बारे में बात की है, और अब हम चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेस्टीज की स्ट्रक्चर को बच्चों हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां हम करने वाले हैं स्टडी किसकी बच्चों, टेस्टीज की। देखिए, और ये बच्चों थोड़ा सा अच्छा टॉपिक, इट मीन्स अच्छा इन द सेंस, ठीक है बच्चों, देखो ये बच्चों हमने मान लिया हमारी टेस्टीज है। ठीक है, ये हमने सिर्फ अज्यूम किया है, एक्चुअल में इतनी सर्कुलर नहीं होती है, बट हमने यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया के लिए इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, सो देखो बच्चों, जो टेस्टीज है इसके बाहर होगी 2 टाइप की कवरिंग। क्या होगी बच्चों यहाँ पे बाहर, यहाँ पे होगी 2 टाइप की कवरिंग। जो सबसे बाहर होगी उसे हम कहने वाले हैं क्या, ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसे हम क्या कहने वाले हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। और उसके जो इनसाइड होगी उसे हम क्या कहने वाले हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसे हम शॉर्ट में कह देंगे T.V.T.V और इसे हम शॉर्ट में कह देंगे T.A ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, अब देखो सुनना, जो हमारी सबसे फर्स्ट लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये भी होगी क्या, 2 पार्ट में। ये बच्चों कैसे होगी, डबल लेयर होगी। तो इसकी जो आउटर होगी, जो इसकी आउटर होगी उसे हम कहेंगे पैराइटल। उसे क्या कहने वाले बच्चों, पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनलिस। और जो उसके इनसाइड होगी उसे हम कहने वाले हैं क्या, विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, और बच्चों इन दोनों के बीच की जो कैविटी होगी उसे हम कहने वाले हैं क्या बच्चों, वेजाइनल कैविटी। देखो अभी मैं आपको सिर्फ लिखवा रहा हूं, फिर इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की कैविटी को हम कहने वाले हैं क्या बच्चों, वेजाइनल कैविटी, दैट इज फिल्ड बाय अ फ्लूइड दैट इज नॉन एज वेजाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या कह देंगे बच्चों, वेजाइनल फ्लूइड। तो देखो हमने भी सिंपल सी बात की है अबाउट 2 कवरिंग्स। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी उसे हम क्या कहने वाले हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। देखो अब हम इसे ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने से पहले बच्चों लेट अस रिड्यूस द साइज ऑफ दिस टेस्टीज। ठीक है, देखना अब ये डायग्राम थोड़ा बहुत टिपिकल होने वाला है। टिपिकल इन द सेंस बच्चों, डिफिकल्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ डायग्राम। देखो बच्चों, ओ भाई इतना प्यारा डायग्राम मुझसे बन गया आज, वेरी गुड। ये देखो बच्चों, कुछ ऐसी डबल कवरिंग होने वाली है इसमें। आई होप ये नीचे से ना कट के थोड़ा, देखो ये यहाँ से थोड़ा सा कट हो गया, तो इसे हम वापस से मिलाते हैं। देखो बच्चों, इसे हम ऐसा करते हैं, ये आपको अब विजिबल होगा। ठीक है, हाँ भाई काम हो जाएगा, इससे हमारा आराम से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब देखो आप, हमने कहा सर इसमें क्या होंगे, 2 कवरिंग। सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट है उसे हम क्या कहने वाले हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो देखो ये जो आपको दिख रही है व्हाइट से बच्चों, ये व्हाइट वाली लेयर क्या है, दिस इज ट्यूनिका वेजाइनलिस। और हमने बात की है, देखो जैसे भी बात की है सर, इसके भी क्या होंगे, 2 कवरिंग्स। देखो पहली तो क्या होगी, पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनलिस, और सेकंड क्या होगा, विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो देखो जो बाहर है उसे हमने कहा पैराइटल, जो अंदर है उसे हमने क्या बोल दिया, विसरल। और ये किसकी लेयर है, ट्यूनिका वेजाइनलिस की लेयर है, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टीज। तो दिख रहा है आपको बच्चों, ये जो व्हाइट वाला है ना, जो हमने सबसे ऊपर ड्रॉ किया है, ये व्हाइट वाला, ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा होगा, देखो ये जो व्हाइट वाला हमने ड्रॉ किया है जिसे मैं ब्रेड से शो कर रहा हूं, ये बच्चों हमारी क्या है, ये है हमारी ट्यूनिका
वेजाइनलिस लेयर। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट होगा उसे हम कहने वाले हैं पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनलिस, और जो इनसाइड है उसे हम कहने वाले हैं विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस। और जो इन दोनों के बीच की कैविटी है, जो इन दोनों के बीच की कैविटी है, देखिए बच्चों, ये जो बीच वाली कैविटी है, इस कैविटी को हम कहने वाले हैं क्या बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी नोन एज vaginal cavity. दिस इज नोन एज vaginal cavity। और इस कैविटी में क्या होगा? फ्लूइड भरा होगा, और उस फ्लूइड को हम कहने वाले हैं क्या बच्चों? vaginal fluid, filled by vaginal fluid। तो ये हमने टेस्टिस की पहली लेयर दैट इज नोन एज ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसकी हमने एक बेसिक सी बात करी है। दिस इज द नंबर 1 ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब देखो ये जो बच्चों इनसाइड है ये लेयर, इसे हम क्या कहने वाले हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दिस इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दैट इज द लेयर नंबर 2। दिस इज द layer number 2। so we have talked about the both of these layers। सबसे बाहर जो होगी उसे हम कहने वाले हैं टीवी, जो अंदर होगी उसे हम कहने वाले हैं टीए। ठीक है, अब देखो बच्चों, टेस्टिस में एग्जैक्टली सेंटर में एक लाइन होगी, फिशर लाइन, जो क्या करने वाली है? जो बच्चों इसे दो पार्ट में डिवाइड करने वाली है, कैसे? ठीक है, और इस लाइन को हम कहने वाले हैं क्या? मीडियास्टेनम टेस्टिस। तो इसे हम कहेंगे बच्चों मीडियास्टेनम टेस्टिस। सो दिस इज गोइंग टू बी नॉन एज मीडियास्टेनम टेस्टिस। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमने अभी केवल बात की है किसकी? टेस्टिस की, आउटर मोस्ट कवरिंग की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। तो ये डायग्राम मैं बच्चों कर लेता हूँ एग्जैक्टली कॉपी। So let me copy the diagram and paste it on next slide। Okay, और अब यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं अनवांटेड नेम्स को। देखो ये तो हम पढ़ चुके पहले ही, तो इन्हें मैं अब रिमूव कर देता हूँ। देखो अब मैं इनको रिमूव कर देता हूँ जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। So I am removing these नेम्स। तो देखो बच्चों यहां तक हमने इन नेम्स को रिमूव कर दिया। एक सेकेंड, देखो तो हमने अभी तक बच्चों क्या बात करी कि सर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या कहने वाले हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस, इनर मोस्ट को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और बीच वाली कैविटी को मीडियास्टेनम टेस्टिस कहने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सुनो बच्चों, टेस्टिस में बहुत सारे क्या होंगे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। देखो बच्चों टेस्टिस में क्या होंगे? सर टेस्टिस में होंगे टेस्टिकुलर lobules। So testes have testicular lobules। So testes have testicular lobules। और इन lobules में क्या होंगे बच्चों? हर एक lobule में क्या होंगे? 3 seminiferous tubules। So each testicular lobule have 3 seminiferous tubules। पहले हम सिर्फ इस बात को समझते हैं, ठीक है, और उससे भी पहले मैं यहां पर एक बात मेंशन करना चाहूंगा, और वो बच्चों कौन सी थी? मीडियास्टेनम टेस्टिस वाली, मीडियास्टेनम टेस्टिस। ठीक है, ये आप समझ गए हो। सेंट्रल फिशर ऑफ टेस्टिस मतलब सर वो लाइन जो क्या कर रही है? इसे सेंटर में दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये हमने बात की पहले इसकी आउटर कवरिंग की। अब देखो हमने स्टार्टिंग की है इनर कवरिंग की। देखो सुनो बच्चों, जो हमारे टेस्टिस है उसमें बहुत सारे क्या होंगे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब हम उसे ड्रॉ करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। तो देखना बच्चों यहाँ से ये शुरू होगा। सो दीज आर द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ये देखो बच्चों ऐसे क्या होंगे? बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हो गए। ठीक है, सो दीज आर द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स।
दिख रहा है आपको बच्चों, ये एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ये दूसरा लॉब्यूल, और ये तीसरा, और ये चौथा। ऐसे यहाँ क्या होंगे, बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो सुनना, जो हमारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ST। सो हियर इज सम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैविंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और बच्चों हमने कहा है आपको अभी कि एक लोब्यूल में क्या होंगे, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखो ये हमने ड्रॉ किए 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दिख गई आपको, 2 तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो ये क्या है, 3 हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो लेट मी लेबलिंग दिस। तो ये बच्चों हैं हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो दिस इज गोइंग टू बी seminiferous tubule, and wait for a second, I'm just coming back within seconds। ओके बच्चों, जब तक आप इस प्रीवियस स्लाइड को रिवाइज कीजिए। आगे का टॉपिक देखो भाई, हमने कहाँ तक बात कर ली, हमने बात कर ली कि जो टेस्टिस की लॉब्यूल है उसे हम क्या कहने वाले हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। उसमें कुछ क्या होंगी, ट्यूब्यूल्स। कितनी होगी बच्चों, 3 ट्यूब्यूल हर एक लॉब्यूल में, जिसे हम कहेंगे क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और तो हमने इसकी यहाँ पर नेमिंग कर ली। ठीक है, अब देखो सुनना बच्चों, जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, आपके स्पर्म बनने वाले हैं। अब देखो बच्चों, जो स्पर्म है वो यहाँ से कहाँ जाएंगे, इधर, यहाँ से कहाँ जाएंगे, इधर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, या तो कोई वेसल चाहिए या कोई ट्यूब्यूल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, यहाँ क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, छोटी छोटी फाइन ट्यूब्यूल्स होगी। ये ट्यूब्यूल्स जो हैं, देख रहे हैं बच्चों ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे क्या होगी, दीज आर द ट्यूब्यूल्स, स्मॉलर वन ट्यूब्यूल्स। तो हियर आर सम स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल्स, और इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहने वाले हैं बच्चों, इसे हम कहने वाले हैं ट्यूबुली रेक्टाई। सो दीज आर गोइंग टू बी ट्यूबुली रेक्टाइज। सो दिस इज ट्यूबुली रेक्टाई। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया नंबर 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नंबर 2 क्या हो चुका अपना, ट्यूबुली रेक्टाई। ठीक है सर, स्पर्म्स कहाँ बनने वाले हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वहाँ से ये कहाँ ट्रांसफर होंगे, ट्यूबुलीज रेक्टीज में। ठीक है, अब जो आपका ये सेकंड लॉब्यूल है टेस्टिस का, जो सेकंड पार्टीशन है, कंपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, रेटी टेस्टिस देखो ऐसे होंगे, जिनमें क्या होगा, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यहाँ बच्चों क्या होगा, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो यहाँ ये ऐसे बहुत सारे रेटी टेस्टिस होंगी, दीज आर नोन एज रेटी टेस्टिस। तो इन्हें बच्चों हमने नाम दिया है क्या, रेटी टेस्टिस। सो नंबर 3 इज रेटी टेस्टिस, और इनमें बच्चों क्या होगा, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। अब यहाँ से देखना बच्चों, अब यहाँ से, उसके लिए पहले हमें इस डायग्राम को थोड़ा स्मॉलर करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट मी reduce the size of this diagram। ओके, आई होप आपको भी डायग्राम कंप्लीटली विजिबल होगा। हाँ ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, लेट मी डिलीट दिस। देखो बच्चों, पहले क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर होगा ट्यूबुली रेक्टाई, और थर्ड पे होगा रेटी टेस्टिस। अब यहाँ से एक जाएगी कैनाल, यहाँ से क्या स्पेंड होगी आपकी कैनाल, यहाँ से बच्चों जाने वाली है, और उस कैनाल को हम कहने वाले हैं क्या, वासा इफ्रेंशिया। सो दिस कैनाल इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज वासा इफ्रेंशिया।
तो ये जो कैनाल हमने ड्रॉ की है इसे हम क्या कहने वाले हैं बच्चों, वासा फ्रेंशिया। सो दिस इज, वेट ए सेकेंड, so this canal is going to be termed as vasa efferentia. So number 4 is vasa efferentia. टेस्टिस बनने वाले कहाँ हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। वहाँ से शिफ्ट कहाँ होंगे, ट्यूबुलाई रेक्टिस में। फिर वहाँ से फर्दर कहाँ जाएंगे, रेटी टेस्टिस में। एंड देन दे आर गोइंग टू बी ट्रेवलिंग थ्रू वासा इफ्रेंशिया। अब देखो बच्चों, वासा इफ्रेंशिया के बाद में ही जाने वाले हैं कहाँ पे, एक ऑर्गन है, टेस्टिस का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं क्या, एपिडिडाइमस। तो अब ये बच्चों ट्रेवल करेंगे कहाँ पे, एपिडिडाइमस में। उसे हमने ड्रॉ किया कुछ इस वे में, ठीक है। तो बच्चों ये मान लो हमारा क्या है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, सो दिस इज द नंबर 5, ये हमने इसे 5th नंबर दिया। टेस्टिस बनती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यहाँ से ट्रांसफर होगी ट्यूबुलाई रेक्टिस में, यहाँ से रेटी टेस्टिस में, देन फर्दर वासा इफ्रेंशिया, एंड फाइनली दे आर गोइंग टू रीच अप टू एपिडिडाइमस। और बच्चों यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। तो मैं लिखता हूँ एपिडिडाइमस में क्या होने वाला है बच्चों, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। सो एपिडिडाइमस helps in functional maturation of sperm। मतलब इन्हें स्पर्म्स का ये जो मैच्योर होंगे कहाँ पे होंगे, आपके एपिडिडाइमस में, ठीक है। और फाइनली ये टेस्टिस से बाहर निकलेंगे। अभी क्या करेंगे, टेस्टिस अपना एग्जिट करने वाला है विद द हेल्प ऑफ वासा डिफरेंस। जिस हमने भी जस्ट अभी आपको याद हो तो हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा था, जो आपको भी याद हो तो जो अपने इक्वाइनल कैनाल थी वहां पे क्या थे, टेस्टिकुलर स्पर्मेटिक कॉर्ड। और आपको याद है स्पर्मेटिक कॉर्ड में सबसे एंड में क्या था, वासा डिफरेंस। सो दिस इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो बच्चों स्पर्म फाइनली कहाँ से एग्जिट होंगे, वासा डिफरेंस से। टेस्टिस से स्पर्म की एग्जिट कैसे होगी, वासा डिफरेंस से, ठीक है। तो ये होगा अपना क्या, वासा डिफरेंस। नंबर 6 इज वासा डिफरेंस। तो देखो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए व्हाट इज द पाथवे ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म कैसे ट्रैवल करने वाला है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देन सेकंड क्या होंगे आपके, ट्यूबुली रेक्टाई। थर्ड होगा रेटी टेस्टिस। फोर्थ होगा वासा इफ्रेंशिया। फिफ्थ होगा एपिडिडाइमस। और सिक्स्थ होगा वासा डिफरेंस। और अगर पूछे बताइए बच्चों की जो का स्पर्म है उसका फंक्शनल मैचुरेशन कहाँ होगा, तो आप लोग क्या कहने वाले हो, एपिडिडाइमस, ठीक है। स्पर्म टेस्टिस से एग्जिट कहाँ से करने वाले हैं, वासा डिफरेंस से। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये जो इसका सीक्वेंस है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, या चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा स्टार्टिंग होगी कहाँ से, टेस्टिकुलर लोब्यूल से। फिर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ ट्रेवल करने वाला आपका, ट्यूबुलाई रेक्टिस में। ये करेगा बच्चों कहाँ पे, ट्यूबुली रेक्टिस में। यहाँ से ये कहाँ ट्रेवल करने वाला है, रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस में। यहाँ से बच्चों ये कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंच में, वासा इफ्रेंशिया में। यहाँ से बच्चों ट्रेवल कहाँ करने वाला है, एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में। और यहाँ से फाइनली कहाँ जाने वाला है, वासा डिफरेंस में। और यहाँ से इसकी होगी बच्चों क्या, एग्जिट फ्रॉम टेस्टिस। तो ये हमने एक बिल्कुल बेसिक सी बात की है टेस्टिस की और उसमें बनने वाले स्पर्म की, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक बिल्कुल बेसिक बात कर ली, ठीक है। और अब हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और अगली क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सीमन क्या होता है और मेल में असेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।